नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अमेरिका से अधिक खतरनाक चीन। चीन और अमेरिका दोनों दबंग देश हैं, पर एक जीवंत लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका तानाशाह चीन जितना खतरनाक नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बनकर उभरा। तब से अमेरिकी डॉलर वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में हावी रहा है, जिससे वाशिंगटन को पूरी दुनिया पर बढ़त हासिल हुई। करीब 80 से अधिक देशों में 750 अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका पिछले 7 दशकों से शेष विश्व का एजेंडा निर्धारित करता आ रहा है। 1991 में विघटन होने तक साम्यवादी सोवियत संघ ही अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में था। सोवियत संघ के बिखरने के बाद अब साम्यवादी अधिनायकवादी चीन ही लोकतांत्रिक अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चित टैरिफ नीति को भी चीन को बैकफुट पर धकेलने का दांव माना जा रहा है। इसके लिए ट्रंप को कुछ लोग सनकी तक कह रहे हैं, परंतु ट्रंप के फैसले एक सोची समझी और दूरगामी योजना का हिस्सा है। गैर हिस्पैनिक श्वेत तबके के रूप में अमेरिका का एक बड़ा वर्ग ट्रंप की संरक्षणवादी और प्रवासी विरोधी नीतियों के साथ खड़ा है। इस वर्ग के समक्ष अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने का संकट है। 1960 में अमेरिका में इस वर्ग की आबादी 85% से अधिक थी, जो 2020 में घटकर लगभग 58% रह गई। इसका अर्थ है कि उसके अल्पसंख्यक होने का खतरा है। यह स्थिति अमेरिका को एक भयावह गृह युद्ध की ओर धकेल सकती है, जिसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से प्रेरित नीतियों से टालने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका दुनिया को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता रहा है। उसने नैतिकता की दुहाई देकर 1955 में वियतनाम पर हमला किया, जो 20 वर्ष पश्चात अनुमानित 30 लाख से अधिक लोगों की मौत और अमेरिकी पराजय के साथ समाप्त हुआ। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश संकट के समय भी उसका रवैया सही नहीं था। अमेरिका ने स्वार्थवश पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों से अच्छे संबंध रखे। 1979-89 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान सऊदी अरब की मजहबी सहायता से जिहादी जंग को सहारा दिया और तालिबान को अफगानिस्तान में स्थापित कराया। हालांकि 2001 में न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले के बाद उसने अपनी नीति बदली और अफगानिस्तान में तालिबान को निशाना बनाया। जब नए निजाम से भी बात नहीं बनी तो कालांतर में फिर वह तालिबान के साथ समझौता कर लिया। सामूहिक विनाश के हथियारों को ध्वस्त करने के नाम पर 2003 में इराक पर हमला किया और हजारों लाशें बिछाने के बाद तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। स्पष्ट है कि अमेरिका का दोहरा रवैया और सुविधावादी दृष्टिकोण दिखता रहा है। अमेरिका की तुलना में चीन को परिभाषित करना अधिक जटिल है। वहां का राजनीतिक ढांचा एक दलीय वामपंथी अधिनायकवाद पर आधारित है, जबकि आर्थिकी 1978 से विकृत पूंजीवाद से ग्रस्त है। इस व्यवस्था में लोकतंत्र, मानवाधिकार और असहमति की कोई गुंजाइश नहीं। मानवीय श्रम को मशीन के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे चीन सबसे उत्पादन का वैश्विक कारखाना बन गया है। सभ्यतागत पूर्वाग्रह के कारण चीन के मंसूबे साम्राज्यवादी भी हैं। इस क्रम में वह दशकों पहले तिब्बत को निगल गया, तो अब भारत सहित अनेक देशों के साथ उसका सीमा विवाद है। वह निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्गों पर अनर्गल दावा करता रहता है। साम्यवादी चीन इतना शक्तिशाली कैसे बना, इसका कारण भी अमेरिका ही है। उसने चीन को अपने लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखा
उसने 1999 में चीन से द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया। इसके 2 वर्ष बाद चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। यह चीन के आर्थिक उभार का केंद्र बिंदु था। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2000 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 1 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर और प्रति व्यक्ति आय लगभग $960 थी। तब अमेरिकी जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर और अमेरिकी प्रति व्यक्ति $36,000 से अधिक थी। यानी तब चीन अमेरिकी आर्थिकी के 10% के बराबर ही था। 2.5 दशक बाद चीन अमेरिकी आर्थिक क्षमता का 65% हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2025 में चीनी जीडीपी 19.5 ट्रिलियन डॉलर की प्रति व्यक्ति आय लगभग $14,000 है। वहीं अमेरिकी जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर और प्रति व्यक्ति आय तकरीबन $90,000 है। चीन की प्रगति का मुख्य कारण उसकी अधिनायकवादी व्यवस्था और दुनिया भर में सस्ती दरों पर वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात करना है। इसी के बल पर चीन का व्यापारिक लाभ $1 ट्रिलियन से अधिक का हो गया है। अमेरिका की बात करें तो चीन के साथ उसका व्यापार घाटा $295 अरब, जबकि भारत के साथ करीब $100 अरब का है। यह स्थिति तब है जब 1985 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन के बराबर लगभग $300 थी। उसकी आर्थिकी आय भारत की 5 गुना हो गई है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि चीन के आर्थिक सामरिक विस्तार से परेशानी क्या है। यह ठीक है कि अमेरिका और चीन दोनों ही दबंग देश हैं जो विश्व को अपनी शर्तों पर हाँकना चाहते हैं और दोनों ही अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता की नैतिक सिद्धांतों का चोला पहनाते रहते हैं, परंतु दोनों में बुनियादी अंतर भी है। चीन में साम्यवाद प्रेरित अधिनायकवादी व्यवस्था है। वह न तो कोई चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से सवाल कर सकता है और न ही कोई उन्हें वैधानिक रूप से हटा सकता है। अमेरिका एक जीवंत लोकतंत्र है और वहां मानव अधिकारों का सम्मान है। ट्रंप के से सवाल किए जा सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। उनके कुछ सहयोगी उनकी टैरिफ नीति पर सवाल उठा रहे हैं। संवैधानिक बाध्यता के कारण ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकते हैं। इसलिए अमेरिका की तुलना में चीन भारत सहित शेष विश्व के लिए कहीं बहुत बड़ा अधिक खतरा है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।